आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में मंगलवार 29 सितंबर का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। अब आप शरद खरे से समाचार सुनिए। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बताया है कि सीरो सर्वे की दूसरी रिपोर्ट के मुताबिक देश की एक बड़ी आबादी अब भी कोरोना वायरस की जद में आ सकती है। डीजी आईसीएमआर बलराम भार्गव ने बताया कि आईसीएमआर की दूसरी नेशनल सीरो रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त 2020 तक 10 साल से ज्यादा की उम्र का प्रत्येक 15वां शख्स कोरोना की चपेट में आ चुका है। देश में कोरोना को लेकर उत्पन्न हुए हालात और वर्तमान स्थिति की जानकारी देने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय आईसीएमआर और नीति आयोग ने मंगलवार को एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। डीजी आईसीएमआर बलराम भार्गव ने कहा कि सीरो रिपोर्ट में एक बड़ी आबादी के कोरोना की चपेट में आने की आशंका जताई गई है। ऐसे में 5T स्ट्रेटेजी, जिसमें टेस्ट, ट्रैक, ट्रेस, ट्रीट और टेक्नोलॉजी शामिल है, को अपनाना होगा। आईसीएमआर के डीजी ने राज्य सरकारों से अपील की है कि आगामी त्योहारी सीजन, सर्दी के मौसम को देखते हुए वे खास सतर्कता बरतें। उन्होंने कहा कि अगले कुछ महीनों के दौरान कई बड़े त्योहार, सर्दी का मौसम और बड़ी संख्या में लोगों के जुटने की आशंका के मद्देनजर राज्य सरकारों को नई कंटेनमेंट स्ट्रेटेजी को अपनाना होगा। चुनाव आयोग ने दुमका और बेरमो विधानसभा उपचुनाव के लिए मंगलवार को चुनाव कार्यक्रमों का ऐलान कर दिया। दोनों सीटों के लिए 3 नवंबर को मतदान होगा, जबकि 10 नवंबर को मतगणना होगी। मंगलवार को जारी चुनाव आयोग के कार्यक्रमों के अनुसार बेरमो और दुमका विधानसभा उपचुनाव के साथ ही देश के अलग अलग राज्यों की 54 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव संपन्न होंगे। वहीं मध्य प्रदेश उपचुनाव की तारीखों का ऐलान आज हो गया है। मध्य प्रदेश की सभी 28 सीटों पर 3 नवंबर को वोटिंग होगी। वहीं वोटों की गिनती 10 नवंबर को बिहार चुनाव के साथ ही संपन्न होगी। इसकी घोषणा आज चुनाव आयोग ने कर दी है। एमपी के साथ छत्तीसगढ़ के मारवाही सीट पर भी उपचुनाव है। वहां भी वोटिंग 3 नवंबर को ही होगी। 9 अक्टूबर को वोटिंग चुनाव के लिए अधिसूचना जारी हो जाएगी। 16 अक्टूबर तक सभी सीटों पर प्रत्याशी पर्चा दाखिल कर सकेंगे। 17 अक्टूबर को स्क्रूटनी होगी। 19 अक्टूबर को नामांकन वापस लेने की तारीख है। 3 नवंबर को वोटिंग होगी और 10 नवंबर को मतगणना है। वहीं चुनावी जिलों में आज से आचार संहिता लागू हो गई है। चीन के वुहान शहर से फैले कोरोना वायरस के प्रकोप से भारत समेत दुनिया भर के देश अभी निकल भी नहीं पाए हैं कि एक और चीनी वायरस पूरे विश्व पर खतरा बनकर मंडराने लगा है। दरअसल वैज्ञानिकों ने एक और चीनी वायरस की खोज की है, जिससे देश में बीमारी फैलने की संभावना जताई जा रही है। इस वायरस का नाम कैट क्यू वायरस है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने भारत सरकार को चेतावनी दी है कि चीन का कैट क्यू वायरस भारत में दस्तक दे सकता है। ये वायरस आर्थ्रोपोड जनित वायरस की श्रेणी में आता है। यह क्यूलेक्स नामक मच्छरों के अलावा सुअर में भी पाया जाता है। खबरों की माने तो चीन और वियतनाम में बड़े पैमाने पर लोग इस CQV वायरस से ग्रसित हो चुके हैं। वैज्ञानिकों ने अपनी चेतावनी में कहा है कि भारत में भी क्यूलेक्स मच्छरों में कैट क्यू वायरस जैसा ही कुछ मिला है। यह मुख्यतः सुअरों में ही पाया जाता है और चीन के पालतू सुअरों में इस वायरस के खिलाफ पनपी एंटीबॉडीज पाई गई हैं। इसका मतलब है कि कैट क्यू वायरस ने चीन में स्थानीय स्तर पर अपना प्रकोप फैलाना आरंभ कर दिया है। वैज्ञानिकों के अनुसार भारत में 2 लोगों के सीरम सैंपल में एंटी-CQV IgG एंटीबॉडी मिली है। आईसीएमआर की मेडिकल पत्रिका IJMR के अनुसार ये दोनों सैंपल कर्नाटक में वर्ष 2014 और वर्ष 2017 में लिए गए थे। आईसीएमआर के वैज्ञानिकों ने आगाह किया है कि इस वायरस का संक्रमण फैला तो सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट उत्पन्न हो सकता है। महाराष्ट्र के पालघर जिले में अधिकारियों को कांगो बुखार के संभावित प्रसार को लेकर सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है।
क्राइमियन कांगो हेमोरेजिक फीवर CCFF को कांगो बुखार भी कहा जाता है। यह टिक किलने के जरिए मनुष्य में फैलता है। जिला प्रशासन ने कहा कि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर पशुपालकों, मांस विक्रेताओं और पशुपालन अधिकारियों के लिए यह चिंता का विषय है। इस संबंध में समय पर एहतियात बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि CCHF का कोई विशेष अथवा उपयोगी उपचार नहीं है। पालघर पशुपालन विभाग के उपायुक्त डॉक्टर प्रशांत डी कांबले ने परिपत्र में कहा कि गुजरात के कुछ जिलों में यह बुखार पाया गया है और उसकी सीमा से लगे महाराष्ट्र के कुछ जिलों में इसके फैलने का खतरा है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने सोमवार को बॉम्बे हाई कोर्ट में रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोविक चक्रवर्ती की जमानत का विरोध करते हुए दाखिल एफिडेविट में कहा है कि यह ड्रग सिंडिकेट के एक्टिव मेंबर हैं। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की ओर से दाखिल जवाब में कहा गया है कि इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि रिया ने ड्रग तस्करी को फाइनेंस किया। व्हाट्सएप चैट, मोबाइल, लैपटॉप और हार्ड डिस्क से निकाले गए रिकॉर्ड बताते हैं कि रिया चक्रवर्ती न केवल लगातार इसका सौदा करती थी, बल्कि इस अवैध कारोबार को फाइनेंस भी करती थी। एनसीबी ने एफिडेविट में यह भी कहा है कि यह जानते हुए भी कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग ले रहे हैं, रिया ने इसमें उनका साथ दिया और छुपाया। एनसीबी ने कहा कि यदि पूरे परिदृश्य को देखें तो मौजूदा आवेदक रिया ने यह जानते हुए कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स ले रहे हैं, उन्होंने इसे प्रश्रय दिया। मौजूदा आवेदक ने अपने घर में ड्रग्स को स्टोर किया और वे सुशांत सिंह राजपूत को भी देती थीं। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट्स जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर रोजाना अपलोड होने वाले वीडियो अवश्य देखें। मौसम से संबंधित अपडेट्स मूलतः किसानों, निर्माण कार्य, यात्रा या समारोह आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद 61,56,722 पहुंच गई है। इसमें से सक्रिय मरीजों की तादाद 9,49,810 और रिकवर्ड मरीजों की तादाद 51,09,584 है। इस बीमारी से हुई मृत्यु का आंकड़ा 96,468 हो गया है। कोरोना संक्रमितों के एक्टिव मरीजों की तादाद जिन राज्यों में 20,000 से अधिक हो गई है, उनमें महाराष्ट्र में सर्वाधिक 2,65,000 और कर्नाटक में 1,04,048 एक्टिव मरीज हैं। कर्नाटक के बाद आंध्र प्रदेश में 63,116 एक्टिव मरीज, केरल में 57,882, उत्तर प्रदेश में 53,953, तमिलनाडु में 46,281, उड़ीसा में 37,210, छत्तीसगढ़ में 33,044, असम में 30,662, तेलंगाना में 29,477, दिल्ली में 27,123, पश्चिम बंगाल में 25,899, मध्य प्रदेश में 21,912 और राजस्थान में 20,043 एक्टिव मामले हैं। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में मंगलवार 29 सितंबर का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। बुधवार 30 सितंबर को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर उपस्थित होंगे। आपको ये ऑडियो बुलेटिन यदि पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। नमस्कार। आइए हम आपको आज बताते हैं कि किस तरह से आपको लिमटी की लालटेन समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया या साई न्यूज़ को सब्सक्राइब करना है। आपके पास यूट्यूब होगा, आप यूट्यूब खोलिए। यूट्यूब में आप सर्च बटन पर ऊपर जाइए, ऊपर सर्च बटन पर आप टाइप करिए LIMTY स्पेस दीजिए KHARE। इसके बाद आप एंटर दबाइए। जैसे ही आप एंटर दबाते हैं तो ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पेज में आप देखिएगा ये इस तरीके का नज़ारा आपको दिखेगा। इसके साथ ही आप यहाँ देखिए LIMTY KHARE आपको लिखा दिख रहा है। इसके बाजू में आप राइट साइड में देखिएगा, यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है। ये सब्सक्राइब बटन अभी लाल रंग का दिख रहा है। सब्सक्राइब बटन को आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप ये सब्सक्राइब बटन को क्लिक करेंगे, आप देखिए इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। ये आपने सब्सक्राइब की जगह सब्सक्राइब्ड लिखा आ गया, आपने इसको सब्सक्राइब कर लिया है, पर अभी आपका काम पूरा नहीं हुआ है। अभी आपको इसके बाजू में आप देखिए एक घंटी का बटन आपको दिख रहा है। ये घंटी का बटन आपको दिख रहा है। ये घंटी का बटन आप इसको अगर घंटी के बटन को प्रेस करेंगे तो 3 ऑप्शन आते हैं, ऑल, पर्सनलाइज्ड और नन। तो
तो इसमें आपको ऑल बटन को पुश करना है। आप जैसे ही आप देखिएगा ये ऑल बटन पुश करते हैं, हाईलाइटेड हो जाती है घंटी। इसके बाद जितने भी समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पर वीडियोस डलेंगे, सारे के सारे वीडियोस आपको तुरंत दिख जाएंगे, देखने को मिल जाएंगे। ये हम आपको जो दिखा रहे हैं किस तरीके से आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को की चैनल को सब्सक्राइब करना है, ये पर्सनलाइज। और उसके बाद सब्सक्राइब बटन दबाइए, लाल के बाद वो लाल रंग नहीं